Hello everyone, this is your English class and welcome to all of you in your English class. आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी यूपी बोर्ड क्लास 9th की फर्स्ट पोएम के आरटीसी, जिस पोएम का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्विरल। तो आरटीसी का मतलब होता है कि पोएम के जो पैराग्राफ हैं उन पैराग्राफ में से जो क्वेश्चंस निकाले जाते हैं उनके आंसर उसी पैराग्राफ में ही होते हैं। तो मैं आज आपको वही करा रही हूँ आरटीसी, जिसका फुल मीनिंग्स होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो क्वेश्चन आंसर हैं ये पहले क्वेश्चन और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी और इसको हिंदी एक्सप्लेन भी आपको बता दूंगी। फर्स्ट पैराग्राफ है द माउंटेन से लेकर के स्फीयर तक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन सेलेक्टेड, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम। ये पोएम, इस पोएम के 3 पैराग्राफ हैं, ए बी सी करके मैंने इसको अपने वीडियो में कराया है और हर पैराग्राफ में से 4 क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन सब में सिमिलर है, तो उसका आंसर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में दे दिया और सेकंड और थर्ड में मैं आपको ओरल बता दूंगी। ये वाला जो क्वेश्चन है कि राइट नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन सेलेक्टेड, तो ये इसका मतलब है कि इस पोएम में जो अबव स्टेंजा है ये किस पोएम से लिया गया है। पोएम का नाम लिखो, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम, इस पोएम का पोइट कौन है, कवि कौन है। तो आंसर है द माउंटेन एंड द स्क्विरल इज़ द नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्विरल एंड राल्फ वाल्डो इमर्सन इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। ये सबका सिमिलर क्वेश्चन है, सभी पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन यही है। सेकेंड क्वेश्चन विच वर्ड्स राइम विद ईच अदर इन द अबव लाइन्स। इन जो अबव लाइन्स हैं, यानी कि ये पैराग्राफ जो माउंटेन से लेकर के स्फीयर तक है, इसमें राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं। तो राइमिंग वर्ड्स हैं स्क्विरल, क्विरल, प्रिंग, बिग, वेदर, टुगेदर। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ द माउंटेन प्राउड ऑफ। पर्वत को किस बात का घमंड है। द माउंटेन इज़ प्राउड ऑफ इट्स बिग साइज। पर्वत को अपने बड़े आकार का घमंड है। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट है ये, व्हाट डज द स्क्विरल से टू द माउंटेन। गिलहरी ने पर्वत से क्या कहा। आंसर द स्क्विरल सेज टू द माउंटेन दैट यू आर डाउटलेस वेरी बिग। गिलहरी ने पर्वत से कहा कि निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ के 4 क्वेश्चंस हो गए। अब सेकंड पैराग्राफ, देखिए ये बी है, ये बी है एंड आई थिंक से लेकर के स्पेरे तक। फर्स्ट क्वेश्चन वही है, नेम द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन सेलेक्टेड, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम। तो मैंने इसके आंसर में लिख दिया एज इन फर्स्ट स्टेंजा, लेकिन इसका अब मैं आपको ओरल आंसर दे देती हूँ। द माउंटेन एंड द स्क्विरल इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड राल्फ वाल्डो इमर्सन इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पैराग्राफ का, वाई डज द स्क्विरल फील नो डिस्ग्रेस। गिलहरी को अपमान महसूस क्यों नहीं होता था, क्यों नहीं होता है। इट इज़ नो disgrace to be a squirrel because everything has its own importance in this world। गिलहरी को अपने ऊपर अपमान इसलिए महसूस नहीं होता था क्योंकि वो कहती है कि हर चीज़ की इस संसार में अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। थर्ड क्वेश्चन विच वर्ड्स राइम विद ईच अदर इन द अबव स्टेंजा। सभी पैराग्राफ अलग हैं, तो सभी पैराग्राफ में सबके राइमिंग वर्ड्स भी अलग होंगे। तो डिस्ग्रेस का राइमिंग वर्ड है प्लेस। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डज यू स्टैंड फॉर। यहाँ पर यू किसके लिए आया है।
आंसर द वर्ड यू स्टैंड फॉर द माउंटेन। जो यू वर्ड है वो माउंटेन के लिए यूज़ हुआ है। अब आता है हमारा 6C यानी कि थर्ड स्टेंजा। आई विल नॉट फिर डैश डैश क्रैक ए नट। अब इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन वही है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन सबका सेम है। राइट नेम ऑफ द पोएम ऑफ विच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन सेलेक्टेड, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम। इसके आंसर में भी मैंने वही लिखा है एज इन फर्स्ट स्टेंजा, लेकिन आपको बता देती हूँ द माउंटेन एंड द स्क्वायर इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड द राल्फ वाल्डो इमर्सन इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है सी यानी कि थर्ड पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन है विच वर्ड राइम विद ईच अदर इन द अबव स्टेंजा। इस स्टेंजा में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं? मेक, ट्रैक, पुट, नट राइम टुगेदर विद ईच अदर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। ये इन्वर्टेड कोमा में है, तो इस बात का क्या मतलब है कि ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, कि सभी कुछ ठीक है और बुद्धिमता से रखा गया है। इसका आंसर देखिए, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सब कुछ ठीक है और वाइजली पुट और बुद्धिमता से रखा गया है। मीन्स इस बात का मतलब है कि एवरीथिंग इज वेल अरेंज्ड एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड इन दिस वर्ल्ड, कि सभी चीज़ें इस संसार में प्रॉपरली और एक बैलेंस के साथ इस संसार में अरेंज की गई हैं। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट मोरल डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। आप इस पोएम से क्या मोरल, क्या नैतिक ज्ञान लेते हैं? आंसर द मोरल ऑफ द पोएम इज दैट एवरीथिंग हैज़ इट ऑन इम्पोर्टेंस, नथिंग इज हाई और लो इन द वर्ल्ड। इस पोएम का इस पोएम का नैतिक ज्ञान ये है कि हर चीज़ की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है, अपनी अलग महत्ता होती है। कोई भी चीज़ ना ऊंची है ना नीची है, इस संसार में कुछ भी चीज़ ऊंची नीची नहीं है, बल्कि सब चीज़ें एक बराबर हैं। तो ये थे आरटीसी के क्वेश्चन आंसर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल की। ये आपको मैंने सारे वेल एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना, लर्न कर लेना। वैसे पोएम की एक्सप्लेनेशन के बाद ये खुद भी समझ आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नाउ आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।